खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। सहारनपुर जनपद की बेहट तहसील प्रशासन और खनन विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया है। तहसील प्रशासन और खनन विभाग ने हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए बिना जांच किए 132 की जमीन पर खनन पट्टे जारी कर दिए। मामला मुख्यमंत्री दरबार में पहुंचा तो स्थानीय स्तर से लेकर जिला प्रशासन तक में हड़कंप मच गया। अब अधिकारी एक दूसरे पर टालकर अपना पल्ला बचा रहे हैं। हालांकि अफसर मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट इलाके से विश्व प्रसिद्ध यमुना नदी होकर गुजरती है। कई वर्षों तक यमुना नदी में दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक खनन की खनखन की आवाजें गूंजती रही। कभी वैध तो कभी अवैध तरीके से खनन कारोबारियों और माफियाओं द्वारा यमुना नदी का सीना छलनी किया गया। यमुना नदी में हुए अवैध खनन की गूंज ने सहारनपुर से लखनऊ तक को हिला दिया था, जिसके बाद वैध खनन पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन कुछ माफिया अवैध तरीके से खनन में जुटे रहे, जिससे राजस्व को भी नुकसान पहुंचता रहा। माफियाओं के साथ साथ अब खनन विभाग और बेहट तहसील प्रशासन ने भी उच्च अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर राजस्व को हानि पहुंचाने या फिर यूं कहें कि सरकार को चूना लगाने का कारनामा कर डाला। खनन विभाग और तहसील बेहट प्रशासन ने बिना जांच किए धारा 132 की भूमि यानी नदी की भूमि को निजी दर्शाते हुए खनन का पट्टा आवंटित कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब तहसील बेहट इलाके के गांव लतीफपुर भुड़ी निवासी बीरमपाल ने सूबे के मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजा, जिसके बाद तहसील प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता बीरमपाल ने बताया कि यमुना नदी के गांव रसूलपुर उर्फ रसूली, धौलरा व आलमगीरपुर, गुर्जर आदि गांव में स्थित धारा 132 की भूमि को किसानों की भूमि बताकर तहसील प्रशासन ने खनन पट्टे के लिए रिपोर्ट लगा दी, जबकि उक्त भूमि नदी की भूमि है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वर्ष 2001 व 2005 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना की गई है। सीएम को भेजे गए शिकायत पत्र में शासन स्तर से गोपनीय टीम गठित कर अवैध तरीके से जारी किए गए खनन परमिट की जांच और इस मामले में शामिल अधिकारियों की मिलीभगत की जांच कराई जाए, ताकि राजस्व को नुकसान न हो सके। आपने खनन पट्टे को लेके 132 की लेन को शिकायत की है जी। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यह है जी, यहाँ मतलब 2005 में और 2001 में यहाँ को यमुना नदी निकली थी जी। और यमुना नदी निकलने के बाद ये यमुना में चली गई थी जो भूमि थी ये काश्तकारों की। और ये 1359 फसली में उस टाइम से लैंड 132 में मानी गई जी भूमि। तो लैंड 132 की भूमि में कोई पट्टा आवंटित नहीं कर सकता कोई भी अधिकारी हो कर्मचारी हो। जब लैंड 132 की भूमि है जी, ये गलत तरीके से पट्टे आवंटित करे गए जी। और आवंटित करने के बाद इन पे जो भी अधिकारी हैं मतलब कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। आपने शिकायत कहाँ की है? मैंने शिकायत मुख्यमंत्री के यहाँ की जी, कमिश्नर साहब के यहाँ की, एसडीएम साहब के यहाँ की, तहसीलदार साहब के यहाँ की जी। काफी शिकायतें कर दी जी। अब तक कोई आपको जवाब मिला किसी? ना जी, कोई जवाब नहीं मिला अब तक। आगे क्या चाहते हो? आगे तो बस अधिकारी जो भी इसमें सम्मिलित हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जी, जो उन्होंने पट्टे आवंटित करे जी लैंड 132 की भूमि में। शिकायतकर्ता ने बेहट तहसील के एसडीएम, तहसीलदार व लेखपाल सहित खनन विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत कर अवैध तरीके से पट्टा जारी करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि मामले को लेकर एसडीएम बेहट दीप्ति देव ने बताया कि उनका इस मामले में कोई रोल नहीं है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पूरा मामला क्या है सर? देखिए, कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाए जाने के लिए खनन से संबंधित परमिट जारी किया जाता है। ये परमिट डीएम साहब के तरफ से जारी होता है और उसमें तहसीलदार की रिपोर्ट जाती है। मेरे स्तर से इस प्रकार के प्रकरणों में किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। यदि इस तरह का कोई आरोप लगता है कि नदी की भूमि पर नदी की भूमि को कृषि भूमि मानते हुए कोई परमिट जारी कराया गया है रिकॉर्ड में धोखाधड़ी करके,
तो उससे संबंधित जांच की जाएगी और यदि सत्यता पाई जाती है तो संबंधित उच्च स्तर पर आख्या प्रेषित कर दी जाएगी। सही में कितने पट्टे हुए सर? इसके कितने पट्टे यहाँ बेहट तहसील क्षेत्र अंतर्गत कृषि भूमि से संबंधित अनेक पट्टे चल रहे हैं, उसमें कौन से 132 की लैंड पर लगा किस पट्टे के संबंध में आरोप लगाया गया है, इसका विवरण दिया जाए तो बताया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।